So friends, I was very busy in my college days. Exam was coming and I was very busy. So I was late. But sorry for having late for all of you. But in this video, we'll discuss some advanced vocabulary word with the mnemonics. Mnemonics में जब भी हम घुस जाते हैं तो हर एक वर्ड याद होता चला जाता है. तो यहाँ पर let's get start without further delay because I don't want that you waste your time. You should invest your time whatever you get. राइट. सो हम पहला वर्ड देखेंगे. दीवार को रिपेंट करके वो पचता रहा है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक निमोनिक्स दे दिया है. जैसे बचपन में हम कुछ भी चीज़ अगर याद नहीं होती तो याद करते थे. दीवार को रिपेंट मतलब उसने डबल से पेंट करवाया, मतलब रिपेंट अगेन करवाया उसने रिपेंट. अब रिपेंट करवाएगा, डबल से पेंट करवाएगा तो होगा ही ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा. तो इसके सिनोनियम से देखते हैं, इसके बाद में बात करते हैं इसकी मीनिंग एंड इसके एग्जाम्पल की. तो इसका मतलब होता है रिग्रेट और सॉरी फॉर, ऐसा ही बोल सकते हैं. सॉरी फॉर खेद करना किसी चीज़ के लिए. वियोमोन या लेमेंट ही बोल सकते हो. ये दोनों वर्ड तो ज़्यादा ही एडवांस हो जाएंगे, वियोमोन. और इनका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग भी होता है. अगर गहराई में डीप में जाकर देखें तो लेमेंट का मतलब भी अलग होता है. थोड़ा सा मतलब तो एक ही होता है बट यूज़ कर सकते हो आप ये, लेकिन अलग अलग टाइप के पछतावा होते हैं. तो मीनिंग यहाँ पर देखते हैं. टू फील सॉरी फॉर समथिंग यू हैव डन, जो भी तुमने किया है कुछ उसके लिए खेद करना, अफसोस करना. तो वहीं पर रिपेंट का यूज़ होता है. ऐसे यूज़ कर सकते हो आप. यू कैन यूज़ ईजीली वट एवर यू वॉन्ट टू से टू एनीवन. तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को. यहाँ पे इंसिस्टेड लिखा है नीचे एग्जाम्पल भी, एज यू कैन सी. आई इंसिस्टेड दैट आई हैड नो नीड टू रिपेंट बिकॉज आई नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग. तो यहाँ पर इंसिस्टेड का मतलब, अगर इंसिस्ट का मतलब पता होगा बहुत सारे लोगों को, आई नो. बट यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है कि मैं जिद करना. इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, बट यहाँ पर वो सेंस नहीं है इसका. आई इंसिस्ट दैट आई हैड नो नीड टू रिपेंट बिकॉज आई नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग. मैंने कोई गलती नहीं किया है तो मुझे किस बात का पछतावा होगा, है ना. तो आई होप यू आर गेटिंग माई वॉइस क्लियरली एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, what I want to forward my message to you. So नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. और इस पर अगर वैसे ये यहाँ पर वो टफ एग्जाम्पल तो नहीं कहेंगे इसको, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी गहराई से अगर इसको पढ़ने. एग्जाम्पल बहुत इजी होते हैं. अगर बाय ऑन सेल्फ हम मेकिंग करते हैं, सेंटेंस फॉर्मिंग करते हैं बाय योर सेल्फ. अगर आप खुद से अपने आप से सेंटेंस बनाते हो तो इतने डीपली सेंटेंस नहीं बनाओगे. आई इंसिस्टेड दैट आई हैड नो नीड टू रिपेंट बिकॉज आई नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग. इतने टफ नहीं बनाते हैं. अगर आपने कोई सेलिब्रिटी को देखा होगा वो भी इतने टफ वर्डों से इनका भरपूर नहीं करता है. वो भी बहुत इजी फॉर्मिंग कर लेता है उसकी सेंटेंस में, उसको डिवाइड कर लेता है. तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं विदाउट फर्दर डिले. ज़्यादा ही घुस गए थे उसके डीप में कुछ. एब्समल. अब एब्समल का क्या मतलब होता है? अब बहुत ही ख़राब स्मेल आ रही है. अब पता है कभी कभी ये यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश, मतलब जो हिंदी में लिखी रहती है उस इंग्लिश से और उस इंग्लिश से वो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. अब पता मैं क्या पढ़ने जा रहा था तो ऐब बहुत ही बोल देते हैं. ख़राब स्मेल ही है, मतलब दोनों वर्डों को मिक्स कर देते हैं और वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फिर कभी कभी. हाँ, अक्सर होता होगा. तो यहाँ पर देखेंगे एब्समल. एब्समल का मतलब होता है ख़राब स्मेल आ रही है, मतलब बहुत बदबूदार. वेरी बैड, ऑफुल. यू कैन सी हियर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड. टेरिबल, ऑफुल, वेरी बैड. और इसकी मीनिंग होती है एक्सट्रीमली बैड, मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा. और एग्जाम्पल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल, द फूड वॉज एब्समल. फूड कैसा था? बहुत ही बेकार था, खिला ही नहीं जा रहा था. द क्वालिटी फॉर हर वर्क वॉज एब्समल. क्वालिटी फॉर वर्क, उसके काम के लिए वो क्वालिटी के लिए थी एब्समल, बहुत ही ख़राब थी. राइट. सो होप यू गॉट इट पॉइंट. ये बात समझ में आई तुम्हें, आशा करता हूँ. मेटिक्यूलस. मेटिक्यूलस का मतलब क्या होता है? अब अगर आपको बिगिनर हो तो आई रिकमेंड और आई सजेस्ट यू दैट यू शुड नॉट see this video because I'm not making for beginner this video. I'm making for which have cleared all the sentence forming and all the grammars of English. You can see related to grammar video on my YouTube channel. When you will
open my playlist and you can see there are lots of videos related to grammar, and you can see and you can watch these video. After these kinds of video you can watch this video, right? So meticulous. So यार मैं कुछ ज़्यादा घुस जाता हूँ, बोलते चला जाता हूँ या मज़ा आते जाता है फिर। ओके, मेटिकुलस का क्या मतलब होता है? मिट्टी का कलश बनाते समय कुम्हार अति शोधन, ये क्या लिखा है मेरे को, अति सावधान। ओके 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 ओके, हाँ कंफ्यूज, अति शोधन लिखूँगा, अति सावधान था, अति सावधान है। ओके, रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सिनोनियम, देखते हैं। केयरफुल, डिलिजेंट, स्क्रैपुलस। इसके वर्ड देख रहे हो आप, केयरफुल की जगह मेटिकुलस ही क्यों बोला इसने, वो तो अलग बात हो गई। बट ना ये अगर हम टेढ़े मेढ़े वर्ड यूज़ करते हैं तो पता, लोग जो इल्यूशन से अट्रैक्टिव होते हैं उनके लिए ये वर्ड है, उनके लिए मैटर करता है। अगर हम बोल देते केयरफुल, डिलिजेंट या फिर बी अवेयर, तो यहाँ पे क्या होता, हाँ बहुत आसान इंग्लिश बोल रहा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर वहीं पर अगर मेटिकुलस बोल दिया ना तो लोग बोलेंगे वाह यार बहुत एडवांस इंग्लिश। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश बनाते समय कुम्हार, तो जो लिखा है ना अति सावधान रहना, तो वही मतलब है। लेट्स मूव ऑन इट्स मीनिंग, राइट? वी वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है मतलब बच के, है ना, बच के रहना। एंड प्रिसाइज, संभल कर रहना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ वेरी मेटिकुलस अबाउट पिकिंग द राइट सॉन्ग। मतलब बहुत ही कैसा है, मेटिकुलस है, मतलब बहुत ही केयरफुल से करता है वो चीज़ें, वेरी अटेंशन के साथ। ही इज़ वेरी मेटिकुलस अबाउट पिकिंग द राइट सॉन्ग, मतलब एक सही सॉन्ग को सुनना, है ना, सही सॉन्ग को चुनना, सुनना नहीं। ओके, पिकिंग द राइट सॉन्ग। तो होप यू गॉट इट पॉइंट, राइट? तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबड्यू। अब सबड्यू का क्या मतलब होता है, इसके निमोनिक्स पे नज़र डालते हैं थोड़ी। सबड्यू, क्लियर किया उसने और जीत गया, सबड्यू। अब देख रहे हो, सबड्यू क्लियर। अब मैंने तो कभी पहले ये वर्ड सुना नहीं था सबड्यू, बट आज आपके साथ देख भी लिया, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया। और इसकी निमोनिक्स इसीलिए मैंने यहाँ पर लाया हूँ इसकी निमोनिक्स विद दिस वर्ड, ताकि याद हो सके इजीली, क्योंकि इतने सारे वर्ड वोकैबुलरी में, इतने सारे इंग्लिश फ्रेजेस, पता नहीं क्या क्या, और ऐसे आसान या पढ़कर याद रखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिगिनर और एडवांस। जो डेली न्यूज़ पेपर पढ़ता है उसके लिए भी, हाँ, इट माइट बी पॉसिबल दैट ही कैन रिमेंबर ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड, बिकॉज ही वॉज राइटिंग और शी वॉज राइटिंग, नॉट रीडिंग बट रीडिंग, राइट? बिकॉज दे आर रीडिंग कंटिन्यूसली डे बाई डे, दिनों दिन पढ़ते जा रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, और उनको इट माइट बी पॉसिबल दैट ही कैन रिमेंबर और ही कैन सेव, वे अपने वर्डों को याद कर सकते हैं, राइट? सो सबड्यू। अब उनके लिए तो ये वीडियो है नहीं, वैसे वीडियो तो कोई भी देख सकता है, हो ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट यहाँ पर जो वीडियो है उनके हिसाब से नहीं बनाई गई है। इट माइंड सेंस, ओके, इट माइंड, ये मेरा सेंस है, अर्थ है, कहने का मतलब है ये। सबड्यू क्लियर किया उसने और जीत गया। अब कनक्यूर, अब यहाँ पर हो सकता है कि लोगों को कुछ लग रहा हो कि यार नहीं ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, तो ओके यार ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कनक्यूर, वरना लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलमोस्ट कुछ टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कनक्यूर, डिफीट, ओवरकम, टू ओवरकम ऑन योर एनिमी, या ऑन योर एनिमी नहीं बोल सकते, या आप बोल सकते हो इससे कोई भी, मतलब कहीं भी ओवरकम करना, किसी भी चीज़ पर ओवरकम करना, तो बोल सकते हैं कनक्यूर, डिफीट, ओवरकम। मीनिंग टू सबड्यू इज डिफाइंड एज टू गेन कंट्रोल ओवर समवन और एनीथिंग और समथिंग, ओके, एनीथिंग नहीं है। आई शुड सी केयरफुली, ओके, सबड्यू, हाँ, आई शुड से सबड्यू, ओके। टू सबड्यू इज डिफाइंड एज टू गेन कंट्रोल ओवर समवन और समथिंग। समवन, कंट्रोल करना किसी पर, मतलब अगर एक एनिमी आपसे फाइटिंग कर रहा है तो अगर उसको कंट्रोल करना, सबड्यू इज डिफाइंड एज टू, कैसे परिभाषित किया गया है, डिफाइंड एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि इसका मीनिंग ये है, गेन कंट्रोल ओवर समवन और समथिंग, किसी चीज़ पर, है ना, गेन कंट्रोल, राइट? सो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पुलिस मैनेज टू सबड्यू द
एंग्री क्राउड, जो एंग्री क्राउड थी, एंग्री क्राउड नो एंग्री, गुस्सा की भीड़ होती है, मतलब बहुत ज़ोर से धमाधम मचवा ली है। पुलिस ने मैनेज किया टू सबड्यू, बहुत ही केयरफुल करके, है ना, द एंग्री क्राउड। अगर केयरलेस होते तो पुलिस कुड नॉट मैनेज द एंग्री क्राउड, कैसे कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पर देते हैं नज़र। तो यहाँ पर देख सकते हो एक चश्मा एंड वन कॉफ़ी लास्ट, तो मॉलिफाई, इसके हम निमोनिक्स में नज़र मारते हैं। मूली फ्राई, खिलाकर उसकी भूख को शांत किया। इसमें तो हंसी आ रही है। मॉलिफाई, मूली फ्राई, खिलाकर, मूली फ्राई, ओह पहली बार फर्स्ट टाइम आई वॉज लिसनिंग दिस वर्ड, आई एम सीइंग दिस वर्ड विथ यू। खिलाकर उसकी भूख को शांत किया। सिनोनिम्स: अपीज, ट्रैंकुलाइज, काम डाउन। ओके, तो मॉलिफाई का मतलब होता है सीधा सीधा काम डाउन, शांत हो जाओ, जस्ट रिलैक्स। मीनिंग इसका देखते हैं। टू काम द एंगर ऑफ, व्हाट इज दिस, शूट और अपीज। ओके, टू काम द एंगर ऑफ, I think that it is cutted, to calm the anger of, let's leave it. Okay, example में नजर मारते हैं। I tried to modify her by giving her flowers. I tried to mollify, no modify, okay. I tried to mollify her by giving her flowers. मैंने कोशिश की mollify her, उसे शांत करने की, क्या देकर, by giving her flowers, उसके फूल देकर, राइट। So that's all for today. Thanks for watching this video and I'll see you next time.